आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस सुंदर घड़ी में माँ मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। उनकी उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे साथ में उसी तरह बनी हुई है जिस तरह माँ मरियम शिष्यों के साथ प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा उन सभी पर उतर आता है। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि किस प्रकार से माँ मरियम ने इस वचन को अपने जीवन में निभाया और उस पर विचार विमर्श करती रही। आइए हम इस गीत के द्वारा माँ को विशेष रूप से याद करते हुए, उनके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखते हुए और उनसे मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए इस संध्या वंदना को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। जी हाँ माँ मरियम, आज हम आपके सामने आए हैं। आपके बच्चे आपके श्री चरणों में आपसे मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में यूं ही बनी रहे। आप हमारे लिए यूं ही मध्यस्थ प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आप पवित्र हैं। आप ही पवित्र हैं, आपका गर्भ पवित्र है। इसीलिए माँ, आज हम आपके सामने आए हैं। हम अपवित्र होते हुए भी आप ही एक मात्र व्यक्ति है जो प्रभु के पास हमारी प्रार्थनाओं को लेकर जाती है। माँ, हमारी प्रार्थनाओं, हमारी विनतियों को हमेशा प्रभु तक पहुँचाए। माँ, यही आज हमारी आपसे प्रार्थना है। हे सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, आज के दिन को तेरे श्री चरणों में समर्पित करते हुए माँ मरियम की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज की यह शुभ रात्रि सभी के लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, खुशीमय हो। जो कोई भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, माँ की विशेष प्रार्थना के द्वारा हम आज आप सभी दर्शकों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ आप सभी के जीवन में आए, आप सभी के घरों में आए, आप सभी के हृदयों में आए, ताकि आपका जीवन मंगलमय हो सके, प्रार्थनामय हो सके,
ईश्वर की कृपामय हो सके। आइए माँ मरियम से प्रार्थना करते हुए, भक्तिमय गीत गाते हुए अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तेरी शरण में हम आए माँ, दे तू दया चलती। तू प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरी मिलती दया। जी हाँ माँ मरियम, आज हम उसी बात पर मनन चिंतन कर रहे हैं। जिस तरह आपने प्रभु के वचनों को अपने जीवन में संजोए रखा, अपने हृदय में संजोए रखा और उस पर निरंतर अपने जीवन को समर्पित करते हुए आपने एक अनूठे जीवन को हम सभी के सामने रखा, जो कि पवित्रता का जीवन है, जो कि एक आदर्श का जीवन है। आज हम सभी भी माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को भी प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। हे माँ, हमारे जीवन में आइए, हमारे हृदयों में आइए, हमारे मन में आइए, ताकि आपकी उपस्थिति, आपकी मध्यस्थ प्रार्थना हमारे जीवन में यूं ही बनी रहे। हे माँ मरियम, हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 4 तक यही पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वह ईश्वर था। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, माँ मरियम ने उसी शब्द को अपने हृदय में, अपने मन में हमेशा संजोए रखा और उस पर विचार करती रही। उन्होंने यह नहीं सोचा कि प्रभु के वचनों पर विचार करते हुए उन्हें उनके जीवन में क्या क्या परेशानी आएगी, क्या क्या कमियां रहेगी, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज हम उसी माँ के सामने आए हैं जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना किया करती है। आज हम विशेष रूप से पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19 में कि मरियम इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। माँ मरियम ने उन सभी बातों को अपने हृदय में संजोए रखा और उन पर विचार विमर्श किया करती थी। अपने आप ही वह सोचा करती थी, मन ही मन विचार किया करती थी प्रभु के वचनों पर। क्या हमारे जीवन में हम ऐसा करते हैं? माँ मरियम के समान प्रभु के वचनों को अपने हृदय में, अपने मन में क्या हम उसे बार बार दोहराते हैं? क्या हम प्रभु की वाणी को सुनना जानते हैं या नहीं? उसे समझना जानते हैं या नहीं? या हम प्रभु की वाणी को सुनकर उसे अनदेखा करते हैं? आगे प्रभु का वचन कहता है, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31 में स्वर्गदूत गैब्रियल ने जब माँ मरियम से कहा, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब गैब्रियल ने
यह संदेश माँ मरियम को सुनाया, तब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने हामी भर दी कि मैं तैयार हूँ प्रभु के वचनों को अपने जीवन में समाहित करने के लिए। उन्होंने समाज के बारे में नहीं सोचा कि समाज उनके बारे में क्या कहेगा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके रिश्तेदार उनके बारे में क्या कहेंगे, लेकिन वे विचार करती रही, प्रभु के वचनों पर विश्वास करती रही। क्या हम आज प्रभु के वचनों पर विचार करते हैं, उस पर विमर्श करते हैं, या हम उन लोगों के सदस्य हैं जो प्रभु के वचनों को सुनते थे लेकिन कुछ समय बाद वापस भूल जाते हैं, या हम उस मोमबत्ती के समान हैं जो कुछ समय के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है। आज हमें प्रभु के प्रेम में जलना है, प्रभु के वचनों में हमें जलना है और उनके पथ पर हमेशा चलते रहना है। जिस प्रकार से माँ मरियम ने प्रभु के वचनों को अपने जीवन में समाहित करते हुए वे आगे बढ़ती रही। आगे हम पढ़ते हैं, विशेष रूप से जब मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है, तब एलिजाबेथ कहती है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मरियम ने विचार किया होगा कि एलिजाबेथ को कैसे पता चला कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा से है। वह उस पर भी विचार करती रही होगी, उस पर विचार विमर्श करती रही होगी, अपने आप वह प्रभु को धन्यवाद देती रही होगी, क्योंकि प्रभु ही इन सभी बातों को वे लोगों तक पहुंचा रहे थे, प्रभु के आने का मार्ग तैयार कर रहे थे। आज हमारे जीवन में भी माँ की मध्यस्थता से कई चमत्कार होते हैं। कई ऐसी जगह है जहां पर हम जाकर माँ से प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना पूर्ण होती है। आज हम विशेष रूप से उस बात को याद करते हैं जब सिमियोन ने माता मरियम से कहा था कि बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, सिमियोन ने जब यह कहा, उस समय भी माँ अपने हृदय में विचार करती रही होगी, उस पर मनन चिंतन करती रही होगी कि किस प्रकार से प्रभु का वचन मेरे हृदय में मेरे लिए कार्य कर रहा है। आज हर एक मानव जाति के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम सभी भी माँ मरियम के समान प्रभु के वचनों को अपने हृदय में, अपने मन में हमेशा संजोए रखे, उसे मोतियों की माला के समान गूंथ कर रखे, उसे अपने हृदय में, अपने मन में निरंतर रखे, ताकि प्रभु हम सभी के साथ रहे, हम सभी को प्रभु अपना ले। आज हम विशेष रूप से मनन चिंतन करते हुए, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। जब बालक यीशु यरूशलेम मंदिर में घूम गया, वहां पर खो गया, तो माँ मरियम और यूसुफ बालक यीशु को ढूंढते रहे। उन्होंने बालक यीशु को ढूंढा और बालक यीशु ने उनसे कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जब बालक यीशु ने माँ मरियम से यह कहा होगा, तब भी माँ मरियम विचार कर रही होगी अपने हृदय में कि हाँ, जो गैब्रिएल दूत ने मुझसे कहा था वह सही है, वह सही है, क्योंकि उनके जीवन में निरंतर जो बाधाएं थी, जो तकलीफ थी, वह बालक यीशु के आ जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो रही थी। भले ही उनके जीवन में कितने ही कष्ट आ जाए, कितनी ही पीड़ा आ जाए,
लेकिन जब वे बालक यीशु को देखते थे, उनका हृदय, उनका मन बिल्कुल निर्मल हो जाता था। कोई कष्ट, कोई शंका उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देती थी। आज हमारा जीवन किस प्रकार का है? क्या हम माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करने के लिए अपने जीवन को प्रभु की ओर लगाने में सक्षम है या नहीं? क्या हम प्रभु के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार है या नहीं? जिस प्रकार से माँ मरियम ने अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दिया, आज हर एक मानव जाति को प्रभु के कार्यों के लिए अपने जीवन को देने के लिए बहुत ही आवश्यक यह क्षण है जब हम विशेष रूप से माँ मरियम की मध्यस्थता से अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें और उन लोगों के लिए समर्पित करें जो लोग निर्दयी है, जो लोग प्रभु की बातों को सुनने में, उन्हें समझने में वह कई प्रकार से उन्हें नहीं समझ पाते हैं। उन सभी के जीवन को भी हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं। आज हम विशेष रूप से अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने घर को माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हुए प्रभु की ओर लगाए। आज हम उन सभी पवित्र स्थानों को याद करते हैं जहां पर माँ मरियम की मध्यस्थता से कई लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर माँ के पास आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि माँ का हृदय बहुत ही निर्मल है। वह हमारे लिए निरंतर प्रार्थना किया करती है। हम लोग किसी न किसी व्यक्ति से कहते हैं कि भाई या बहन मेरे लिए प्रार्थना करना। उसी तरह हम भी माँ मरियम से कहते हैं कि माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना करना। हम पापी हैं, हम निर्बल हैं। कई लोग माँ मरियम को नहीं मानते, लेकिन जब हमसे कोई कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करना, उसी तरह हम माँ मरियम से कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करना। हमारा जीवन उस प्रकार का नहीं है कि हम प्रभु से पवित्रता के साथ सीधे बात कर सके, लेकिन माँ मरियम हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है, मध्यस्थ प्रार्थना करती है। उनकी मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करें कि आज की शुभ रात्रि में हर कोई भाई बहन अपने हृदय में माँ की मध्यस्थता से प्रार्थना करे, मन ही मन प्रार्थना करे। जो कुछ अपने जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में कमी है, माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करे और पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करे। जिस प्रकार से माँ मरियम ने पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, उस तरह हम भी पूर्ण विश्वास के साथ माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हुए उन सभी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखें। जो लोग भाई बहन बीमार हैं, जो कई परेशानियों में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, आइए हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि माँ सदा सर्वदा उन सभी के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहे। आइए हम सुंदर गीत को गाते हुए माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना कर दें। माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें ताकि माँ निरंतर हम सभी के जीवन में हमेशा कार्यरत रहे। वरदानी तू जीवन दाई माँ,
आंचल की, तू प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरी मिलती दया। धन्यवाद माँ, आपके इस वरदानों के लिए जो आपने हमारे जीवन में बरसाए हैं। आपके इन गीतों को गाते हुए हमें निरंतर हमेशा सांत्वना, प्रेम और विशेष कृपा की अनुभूति होती है। आपके इन गीतों के द्वारा हमें प्रभु के पास ले जा, जिस तरह आप प्रभु के साथ रही, जन्म से लेकर स्वर्ग राज्य तक आप उनके साथ में हैं। माँ निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती रहे, आज हमारी यही प्रार्थना है। तू ही ललितों की आशा, तू माता हर जीवन की, तू ही ललितों की आशा, तू माता हर जीवन की। पाऊं जीवन में भी दया, हे तू दुआ चलती, तू प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरी मिलती दया। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.